नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसान के शरीर की सबसे कमाल की इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र। इसे ना एक अभेद्य किले की तरह सोचिए। एकदम नीचे बेस में कुछ माइक्रोस्कोपिक कोशिकाएं हैं और सबसे ऊपर बैठा है एक सुपर सिक्योर हाईटेक कमांड सेंटर, जिसे हम अपना दिमाग कहते हैं। ये पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। इस पूरे टॉपिक को हम इन 5 स्टेप्स में समझने वाले हैं। पहला, शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। दूसरा, न्यूरॉन्स और उनके सपोर्ट सेल्स। तीसरा, इस पूरे न्यूरल नेटवर्क की मैपिंग। चौथा, हमारे मास्टर कंप्यूटर की सिक्योरिटी। और आखिर में दिमाग की बनावट। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को अगर सही से चलना है तो उसके सारे पुर्जों के बीच एकदम परफेक्ट तालमेल होना चाहिए। हमारा शरीर भी तो एक ऐसी है मशीन है ना। इसे हर पल, हर मिलीसेकंड रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अब हमारे शरीर के अंदर बातचीत करने के या कह लीजिए कम्युनिकेशन के 2 बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स के जरिए काम करता है, जो असल में केमिकल सिग्नल्स हैं, इसलिए ये थोड़ा धीमा होता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा नर्वस सिस्टम। ये हमारे शरीर की अल्टीमेट हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। ये न्यूरॉन्स पर चलता है और पलक झपकते ही एकदम बिजली की रफ्तार से मैसेज यहां से वहां पहुंचा देता है। भाग 2, न्यूरॉन्स और उनकी सहायक कोशिकाएं। चलिए अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखते हैं कि ये हाई स्पीड वायरिंग आखिर बनती कैसे है। यहां पर एक ऐसा फैक्ट है जो सच में हैरान कर देने वाला है। नर्वस सिस्टम के जो असली स्टार प्लेयर्स हैं ना, जो सारे सिग्नल्स ले जाने का मेन काम करते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन्स, वो पूरे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही होते हैं। सिर्फ 10। तो फिर बाकी का 90% हिस्सा क्या है? दिमाग का 90% हिस्सा न्यूरोग्लियल सेल्स से बना है। इनका काम कोई मैसेज भेजना नहीं है। ये बस इसलिए वहां मौजूद हैं ताकि उन 10% न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर सकें और उन्हें न्यूट्रिशन दे सकें। मतलब मेन काम करने वालों को कितने बड़े बैकअप सपोर्ट की जरूरत होती है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब जरा उन 10% न्यूरॉन्स की बात करें तो इनमें कुछ बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी खूबियां होती हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। ये इंसान के शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनमें खुद को रिपेयर करने की यानी रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है। मतलब अगर ये एक बार डैमेज हो गए तो इनका वापस ठीक होना लगभग नामुमकिन के बराबर है। भाग 3, न्यूरल नेटवर्क की मैपिंग। तो अलग अलग कोशिकाओं की तो बात हो गई। अब जरा पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर जो इतना विशाल नेटवर्क तैयार होता है, वो कैसा दिखता है? इस पूरे सिस्टम को ना एक कंप्यूटर सेटअप की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, जिसमें हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। ये हमारा मास्टर कंप्यूटर है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। ये उन केबल्स की तरह है जो इस मास्टर कंप्यूटर को पूरे शरीर के हर एक हिस्से से जोड़ती हैं। मास्टर कंप्यूटर और उसकी केबल्स एकदम सिंपल। भाग 4, मास्टर कंप्यूटर की सुरक्षा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। हमने देखा कि हमारा ये जो 1.3 से 1.5 किलो का मास्टर कंप्यूटर है, वो ऐसे न्यूरॉन्स से बना है जो खुद को रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर इसकी सुरक्षा कितनी तगड़ी होनी चाहिए? ये सच में किसी मजबूत किले जैसा ही है। इस किले की सबसे पहली और सबसे बाहरी दीवार है हमारी हड्डियां। हमारे दिमाग को सेफ रखने वाली खोपड़ी यानी क्रेनियम में 8 बहुत ही मजबूत हड्डियां होती हैं और हमारे चेहरे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 14 अलग हड्डियां होती हैं। ये एक तरह से सबसे हार्ड फिजिकल सिक्योरिटी है। लेकिन सिर्फ हड्डियां ही काफी नहीं हैं। हड्डियों के ठीक नीचे एक वीआईपी सिक्योरिटी लेयर होती है, जिसे मेनिंजेस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं। एकदम बाहर है ड्यूरामेटर, जो सबसे मजबूत और सख्त है। उसके अंदर है मिडिल लेयर एराक्नॉइड, और दिमाग के बिल्कुल चिपककर जो लेयर है वो है पिया मैटर, जो बहुत ही पतली और नाजुक होती है। एक के बाद एक लेयर्स, एकदम फुल प्रूफ प्रोटेक्शन। और कमाल की बात यह है कि ये किला सिर्फ ठोस दीवारों से नहीं बना है। यहाँ लिक्विड प्रोटेक्शन भी है, जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ कहते हैं। ये लिक्विड न सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बर या कुशन की तरह काम करता है जो झटकों को सोख लेता है, बल्कि ये दिमाग को किसी भी तरह के बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेकिन तब क्या होगा जब ये इतनी तगड़ी सिक्योरिटी कहीं से ब्रीच हो जाए? बस यहीं पर मेनिंजाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी की एंट्री होती है।
जब उन मेनिंजेस झिल्लियों में, जिनके बारे में हमने अभी बात की, किसी वजह से सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये सीधे तौर पर किले की दीवारों पर हमला है। और ये बीमारी कितनी सीरियस हो सकती है, इसका अंदाजा हम एक ऐतिहासिक घटना से लगा सकते हैं। सती प्रथा को खत्म करने वाले हमारे देश के मशहूर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का निधन इसी मेनिंजाइटिस बीमारी की वजह से ही हुआ था। इससे समझ आता है कि इन सिक्योरिटी मेम्ब्रेन्स का डैमेज होना कितना जानलेवा हो सकता है। भाग 5, दिमाग की शारीरिक रचना। चलिए, सिक्योरिटी लेयर्स को तो हमने पार कर लिया। अब फाइनली वक्त है इस किले के एकदम अंदर, सीधे हमारे कमांड सेंटर में झांकने का। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, जो साइज में दूसरे नंबर पर है। और सबसे छोटा हिस्सा होता है हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। अब ये डिजाइन यहीं पर खत्म नहीं होता, ये बहुत डिटेल में जाता है। इन मेन हिस्सों के अंदर भी कई बहुत जरूरी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल होते हैं। मतलब ये ऑर्गन बाहर से जितना सिंपल दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए, इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर थोड़ा फोकस करते हैं, सेरिबेलम। यह हाइंड ब्रेन का हिस्सा है और हमारे पूरे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पता है, इसे अक्सर प्यार से लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग भी कहा जाता है। नाम भले ही इसका छोटा दिमाग हो, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। हमारे शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा रखना, चलते फिरते वक्त बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, हमारी मांसपेशियों के मूवमेंट को कंट्रोल करना और हमारे सही पोस्चर को मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी इसी सेरिबेलम की होती है। हम जो बिना गिरे इतनी आसानी से चल फिर लेते हैं ना, वो बस इसी की बदौलत है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो ऐसी कोशिकाओं से बना है जो खुद को रिपेयर भी नहीं कर सकती, जिसे बचाने के लिए इतनी भारी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, वो कैसे हमारी जिंदगी के पहले दिन से लेकर हमारी आखिरी सांस तक हमारे शरीर के हर एक एक्शन, हर एक थॉट का बिल्कुल परफेक्ट तालमेल बिठा पाता है। सच में इंसान की बायोलॉजी का ये चमत्कार बिल्कुल अमेजिंग है।